लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर अपने गढ़ वापस लौटेंगे राहुल गांधी। अखिलेश की तर्ज पर अपने गढ़ वापस लौटेंगे राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 26 को वायनाड की वोटिंग के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। कांग्रेस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। अमेठी कांग्रेस का भेद किला रहा है, लेकिन इसे स्मृति ईरानी भेदने में सफल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सालों के बाद सामने आ रही है कि अपने ही गढ़ अमेठी से चुनावी ताल ठोकेंगे राहुल गांधी। 26 को वायनाड में वोटिंग के बाद वो ये बड़ा कदम उठा सकते हैं और जल्द ही नामांकन हो सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो एक बार फिर से अमेठी में कांग्रेस पार्टी अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार हम कह सकते हैं राहुल गांधी, जो कि गांधी परिवार के खुद के सदस्य हैं, और उन्हें उतारा जा सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अपने गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 26 को वायनाड में वोटिंग के बाद नामांकन हो सकता है और इस सब को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अपने ही गढ़ अमेठी में वापस लौटेंगे राहुल गांधी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी यह है कि वो मई के महीने में नामांकन कर सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में हलचल सबको लेकर तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब राहुल ने मन बना लिया है अमेठी से चुनावी ताल ठोकने का। हालांकि 26 को वायनाड में वोटिंग, यानी कल दूसरे चरण में वायनाड में वोटिंग हो जाएगी और इसके बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 26 अप्रैल से ही नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा अमेठी और रायबरेली में। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव अपने आप में बड़ा हो जाएगा और मुकाबला यहां पर बेहद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यही दो सीटें सबसे जरूरी हैं। कांग्रेस के लिए अभी तक अमेठी और रायबरेली ही बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। यहां से किसी भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल और प्रियंका को मनाया जाए। देखिए, एक तरफ जहां अमेठी को लेकर राहुल गांधी का नाम चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली से प्रियंका के नाम की चर्चा भी उतनी ही तेजी के साथ में हो रही है। दोनों नेता सबसे बड़े रण में चुनावी मैदान में संघर्ष करते हुए दिखने वाले हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रवेश, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कह लीजिए तो गलत नहीं होगा, और अपने ही पुराने गढ़, जहां पर एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, कांग्रेस का अभेद्य किला कहा जाता था, अमेठी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वापस अमेठी का रुख करेंगे, क्योंकि वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमेठी शुरुआत से ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, और अमेठी और रायबरेली 2 सीट ऐसी थी जिसका नाम को लेकर कांग्रेस ने अभी तक संशय रखा हुआ था। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर नाम खुलकर अमेठी से राहुल गांधी का सामने आ रहा है, और रायबरेली से बात करें तो प्रियंका गांधी की चर्चा तेज है। लेकिन 1 मई से सूत्रों के हवाले से कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि राहुल गांधी 1 मई को जो है अपना नामांकन अमेठी से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कल देखिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ही तीसरे चरण के जो नामांकन है, आगे के नामांकन जो है वो शुरू हो रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अगर ऐसा होता है, जिन चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव में आते हैं, तो चुनाव वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। और ये चुनाव की सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। को प्रत्याशी भी ऐसा चाहिए था जो यहां पर वाकई में अपना दबदबा दिखा सके, जिससे जीत मिल सके। और राहुल गांधी अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा मुकाबला कड़ा हो जाएगा। देखिए, रायबरेली हो या अमेठी हो, दोनों कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। और कांग्रेस के गढ़ में सीधे तौर पर पिछली बार स्मृति ईरानी जो बीजेपी से लड़ी थी चुनाव, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। लेकिन कयास ये शुरुआत से लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वहां पर फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अपनी साख भी बचानी है। कम से कम रायबरेली और अमेठी एक ऐसी सीट है जो हमेशा कांग्रेस की झोली में रही है। लेकिन अब पिछली बार थोड़ा सा बदलाव देखने को जरूर मिला था, और फिर से बताया ये जा रहा है कि फिर से जो है राहुल गांधी जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस अपने गिनाए हुए कामों को फिर से गिनवाएगी और लगातार जनता से साधने की कोशिश कर
बिल्कुल प्रवेश, देखिए आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो 1 मई को नामांकन कर सकते हैं। प्रवेश, आवाज मिल पा रही है क्या आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल प्रवेश, और जिस तरीके से देखिए राहुल गांधी के नाम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ चर्चा ये भी हो रही है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी के लिए तो ये डेब्यू होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। भले ही वो चुनावी मैदान में रही हैं, चुनाव में प्रचार प्रसार करती रही हैं, स्टार प्रचारक रही हैं, लेकिन अगर पहली बार वो चुनाव में आती हैं तो ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं ने इस बात की कई बार हुंकार भरी है या सीधे तौर पर कहे कि बार बार ये बोला है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, और ऐसा अमूमन हमने कई बार देखा है कि कई बार बोला ये गया है कि चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पैर पीछे हटाए। लेकिन इस बार जो है सीधे तौर पर मैं बता दूं, पहले नाम उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का चल रहा था, लेकिन अब जो है खुद स्वयं प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है, और लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस दफ्तर में भी हलचल तेज है। ठीक है प्रवेश आपके पास लौटेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। उसके पहले हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश में रायबरेली हो या अमेठी हो, शुरुआत से ही कांग्रेस का किला माना जाता रहा, लेकिन स्मृति ईरानी ने इस किले को भेदा और कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल की थी, बड़ा क्रेडिट उनको मिला था। लेकिन अब जब राहुल गांधी अगर चुनावी मैदान में एक बार फिर से होंगे तो चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। समीकरण क्या कुछ बनेंगे, चुनाव आसान दोनों के लिए तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए वंदिका, आपको बता दें कि जिस प्रकार राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में स्मृति ईरानी से हारे थे, उससे एक ऐसा मैसेज उत्तर प्रदेश में गया था कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को ऐसा हट रहा है, छोड़ रहा है, या उसका लगाव कम हो रहा है। और स्मृति ईरानी जीतने के बाद एक मैसेज गया भी, लेकिन जब अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनको ये समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और अगर दूसरी रायबरेली सीट पे प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो एक बार फिर उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ बिहार, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में अच्छा माहौल बनेगा, कांग्रेस के फेवर में एक लहर जैसी बनेगी। इसलिए राहुल गांधी को वहां से चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए। और खासकर जिस प्रकार स्मृति ईरानी बहुत ही तीखे अंदाज में राहुल पर कमेंट भी करती हैं और राहुल गांधी पर तमाम तरह के बयान भी देती हैं कि मैदान छोड़ के हार गए हैं, वो जीत नहीं सकते हैं, वो है इस तरह की वो लगातार बयानबाजी करती हैं। इन सारे बयानों को जवाब देने के राहुल गांधी वायनाड की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस की बड़ी घोषणा हो सकती है और उसके बाद राहुल गांधी वहां से नामांकन कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। अब कांग्रेस के बड़े नेता लगातार बैठक कर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि 26 की वोटिंग होने के बाद उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अमेठी से राहुल गांधी की जब नाम की घोषणा हो और उसके पहले उनको चुनाव प्रचार मैदान में उतारा जाए और बतौर कैंडिडेट जब वो वहां से अमेठी से मैदान में उतरे, उससे पहले एक और तैयारी अंदर खाने चल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अयोध्या दौरा भी कराया जाए और वहां पर रामलला के दर्शन भी करवाने की पूरी तैयारी चल रही है, ताकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस तैयारी के बाद वहां से दर्शन करने के बाद फिर रायबरेली और अमेठी के गढ़ में उतरे, तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को माहौल बनाने में जो कांग्रेस की रणनीति तैयारी चल रही है उसमें काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत हाई वोल्टेज चुनाव इसको हम कह सकते हैं। अगर राहुल गांधी यहाँ पर उतरते हैं, दोनों ही दलों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अखिलेश जी, देखिए राहुल को लेकर हमने बात किया, लेकिन रायबरेली सीट से प्रियंका के नाम कर जो चर्चा हो रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे जल्दी से? दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था कि जब सोनिया गांधी की सीट खाली हुई है, वो राज्यसभा गई हैं, तो उसके बाद रायबरेली से किसको कैंडिडेट कांग्रेस बनाएगी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के साथ सहयोगी गठबंधन समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि हमने अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है, लेकिन वो उन्होंने बतौर गांधी परिवार के नाम पर 2 सीटों को छोड़ा है। तो अखिलेश के तरफ से भी लगातार ये कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव में मैदान में उतारा जाए। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन देखना होगा कि प्रियंका गांधी जब चुनावी मैदान में उतरेंगी तो किस तरीके से उनके जो चुनावी क्या अंदाज होता है वो देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि उनका चुनाव डेब्यू होगा। इसके पहले वो किसी चुनाव में नहीं उतरी सीधे तौर पर, भले ही मैदान में रही है, वो प्रचार प्रसार
करती रही हैं। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से कह लीजिए या फिर 2024 के चुनाव के लिहाज से कह लीजिए। वायनाड की वोटिंग के बाद यानी 26 अप्रैल के बाद अमेठी से नामांकन भर सकते हैं। तिथि भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि